सारी सब्जी ये दूध और ये शहद और वो बड़ी ये बकरी आती है कहते नहीं बंद कर कैसे बंद कर अब डिलीट थोड़ी होगा ये। मजाक कर रहा हूँ छोटे नहीं वो मेरे कपड़े पहन के सैयद मानी शाह साहब आ गए हैं आज हमारे साथ। हाँ जी मानी शाह साहब सुनाएं कैसे। हाँ तो आज तो आपको पता है जी इबादत की रात है तो लाइव तो आज लोगों ने आना ना जो जाग रहे होंगे। जो इबादत की बहाने से चौकों में सिगरेट पी रहे होंगे सारे मौजूद होंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी आप जो चाय पी रहे हैं बैठे थे मैंने 23 में बात कर ली थी पर मैंने वो नमाजें पढ़ी जिनका स्वाब एक लाख नमाज के बराबर है। अच्छा रेटिंग के तो बस तक अच्छा। अहमद चीमा साहब कैसे हैं सर, कैसे ठीक हैं? मानी शाह साहब देख लें हम आ ही गए आखिर आज लाइव। आप कह रहे थे ना कि लाइव कैसे आएंगे। ये प्रिंट करवाना सुबह। मोहम्मद खतीब साहब तो ये पूरी कॉपी बनवा लो। ये तस्वीर तो हमारी खींची हुई है कि दूसरी है भाई? पुरानी तस्वीर है यार। एक वो बड़ी अच्छी तस्वीर थी कांटों वाली और रंगीन आंखों के कबूतर की, तो वो लगवानी थी। वो स्ट्रेट तो है कबूतर असल में। अच्छा इसमें ना ये है कि कांटे ज़्यादा ना, ये खूबसूरत ज़्यादा। ये हमारी की चीज़ है क्या हम ड्रामा कर रहे हैं? नहीं ये तस्वीर आप लोगों ने आपकी खींची है वो दूसरी हो। मैं खूबसूरत हूँ पहले से नमाज़ें पढ़ के नूर आ गई है। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह जी। किस्सा मैंने अरमान इलाही साहब कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम ठीक है। आज देख लें आपका भाई भी फिर आ ही गया लाइव। मैंने मानिशा के मशवरे पे अमल कर लिया। मानिशा ने कहा था, मैं कहा चलो यार मानिशा कह रहा कर लें। प्लान तो ये है कि अब आइंदा ऐसे ही लाइव आया करेंगे, बशर्ते ये कि टाइम मिलता रहे। टाइम मिलता रहा तो इंशाल्लाह फिर हम आते हैं। किससे ग्रहण लगवा लिया सूरज ने? मंडे वाले यार कामिल भाई एक बात तो बताओ, ये जो कांटों वाले कबूतर हैं इनको आप प्रिंस कहते हो, दूसरों को आप जंगली कहते हो जो गहरे हैं, क्या फ़र्क क्या है इनमें? फ़र्क नहीं है। बेसिकली जो कबूतर है ना, मेरे पास तस्वीर नहीं है और वीर मोहन भाई की आती खिंची हुई खानसा के पास। बेसिकली वो जो ऊपर लगा हुआ पोस्टर, हाँ पोस्टर पे लगे हुए हैं। तो उस्ताद जी के पास कबूतर था कांटों वाला। ये उसका जो अब उनके पास मौजूद है ना तस्वीर में, उसका दादा उड़ता था उनके पास। दादा उड़ता था और कांटे बहुत ज़्यादा थे, खूबसूरत बहुत था सुनारा। तो उसको खान साहब फिर प्रिंस कहना शुरू हो गए कि प्रिंस, उसका नाम प्रिंस पड़ गया ना। फिर आगे उनको औलादे थी, ये 3 भाई थे उनके पास। 3 भाइयों से जैसी जैसी वो मादियाँ लगाई वैसे वैसे बच्चे बन गए। तो खान साहब की पुरानी ब्रीड थी, जांगली थी। मतलब रंगों से फ़र्क नहीं है, रंगों से फ़र्क नहीं है, रंगों से फ़र्क नहीं है। वो क्या है कि प्रिंस जो है वो ज़रा कांटों के ऐसे खूबसूरत हो गए। जांगली जो थे वो कचरे का दुमे थे पुराने, अब तो उनका पर ही रह गया। वो ये तो 20, 25, 30 साल पहले बने थे कबूतर सारे। तो पर चला आ रहा है तो वो जिनको कांटे ज़्यादा हो उनको हम प्रिंस कह देते हैं, ठीक है, क्योंकि खूबसूरत बड़े थे। और जांगली जो ना वो तेज़ भी बहुत है। उसका नाम मेरे ख्याल से शायद जब जांगली डाला गया था मतलब जंगली की तरह ना, तो एग्रेसिव बहुत ज़्यादा थे। हैं दोनों अशरफी भट्ट साहब वाले। हाँ ये साहब के पास जितने भी कबूतर हैं सारे ना अशरफी भट्ट साहब के हाथ के बने हुए हैं। अशरफी भट्ट साहब ना कबूतर खूबसूरत पसंद करते थे, साफ़ सुथरा खूबसूरत, और साजी भी यही पसंद करते हैं। तो वही आप फर्ज करें मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं साजी से कबूतर लेकर आता हूँ प्रिंस। मैं अपने साथ मादी कोई भी बार की लगा दूँगा, कहूँगा मैं उनको प्रिंस ही, जाहिर बात की वजह से, ब्लड लाइन बड़ी होने की वजह से। तो वहाँ से बने थे प्रिंस। अच्छा ये जो आपके कबूतर हैं
और जो मियाँ साहब वाले कबूतर हैं, इनमें डिफरेंस है? बिल्कुल है। हमारा कबूतर कहीं भी पड़ा होता है, मैं उसे इजीली पहचान लेता हूँ। आंखों का भी कम निकलते हैं, क्रॉस हो ओके 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 ठीक है। और मेरा ख्याल से मियाँ साहब वाले कबूतर मेरे पास तो रहे नहीं है, लेकिन मैंने सुनने में आया कि उनकी शायद बेस वाइट है शायद। हाँ। मैंने नहीं देखी। हमारे वाले की ब्लू है ज़्यादातर ना। नहीं, लेकिन आपके वालों की ब्लू भी जो है ना ज़्यादा उम्र के साथ साथ ज़्यादा होती जाती है ना? नहीं, समटाइम बीच में से बहुत सारे निकल आते हैं जो स्टार्टिंग में ही स्टार्टिंग में भी हो जाती है। स्टार्टिंग में भी हो जाती है, इस वजह से ना। फिर हमारे कबूतरों का साइज़ छोटा है, थोड़ा कॉम्पैक्ट साइज़ कबूतर हमारे साथ। पल्ला ज़रा वसी है। साइज और पल्ला जो है ना ज़रा वसी साइज़ का, बड़े साइज़ का। अच्छा, सख्ती नरमी में भी फ़र्क है मुलायमियत में? आपके कबूतर मुलायम हमारे बहुत। रेशम वाले कबूतर हैं। अच्छा, ये जौंसरे भी निकाल देते हैं, पीके जौंसरे हाँ, कबूतर बिल्कुल निकल आते हैं, अक्सर। बिल्कुल। और मुगान साहब है ना मेरे साथ, जी जी। उनको भी शक हुआ था कि यार ये ऐसा लगता है जैसे सियालकोटी कबूतर हो। इसमें से बिल्कुल मेरे पास अभी निकला था, मेरे पास वीडियो है, बिल्कुल वाइट कलर का निकल आया, हल्के हल्के जो वक्त के साथ क्या हुआ कि हल्के हल्के कांटे पड़ गए। जैसे वो पुराने कबूतर नहीं होते थे गोल्डन टाइप से, बिल्ली टाइप से, लेकिन उनके और इनके कलर में थोड़ा सा फ़र्क ही होता है कि इनके ज़रा कांटे तो खूबसूरती इधर ज़्यादा होते हैं, लंबाई में बड़े बड़े कांटे बड़े हो जाए कमग्गर वाले, जैसे पुराने डब वालों के भी आते थे उस तरह के हो जाते हैं। बिल्कुल सही। तो आप लोग इनको क्रॉस कर लेते हैं? बिल्कुल। किन कबूतरों में ज़्यादा अच्छा क्रॉस है? साजी जो है ना वो ज़रा प्योरिटी में पेयर लगाते हैं, लेकिन वो लगाते भी है ना क्रॉस में सिर्फ टैडी चॉइस वाले। चॉइस साहब वाले। इसके अलावा अच्छा, चॉइस साहब की भी एक जगह मैं एक दफ़ा देख रहा था वीडियो, वो उनको भी पसंद है, तो वो खान साहब के मगरों। साजी वाले कबूतर उनके पास है, उनके वाले कबूतर साजी के पास है, बस यही दो ब्रीड्स उनके पास आपस में। और आपके सारे मतलब जितना भी घराना है बाउल शम्स पार्टी का, हाँ, चॉइसा वाले राना कुकू साहब हो गए, सलाउद्दीन हो सबके गया, पास सिर्फ चॉइसा वाले कबूतर या फिर खान साहब वाले? या खान साहब वाले। मेजोरिटी लोगों के पास चॉइसा वाले कबूतर है हमारी पार्टी में। नहीं, चॉइस साहब वाले तो हैं ही है ना, लेकिन अगर मतलब रेड आइज रखी है तो वो ज़्यादातर खान साहब वाले को प्रेफर साजी वाले कबूतर है ऐसे उसकी पसंद करते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इन दोनों का क्रॉस जो है? आउटस्टैंडिंग, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, अच्छा भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है क्रॉस में। अच्छा, वो जो यार एक बात पूछनी थी आपसे, याद है आपको खान साहब की हमने बात तो पुरानी होगी, 7 साल हो गए इस बार, वो जो एक तरफ एक पर नहीं था, हाँ, एक तरफ दो पर नहीं था। हाँ, 2016 की बात। मैगजीन आपने स्टार्ट 16 किया का था, डेट मैं आपको लेके गया था उस दिन, मेरा ख्याल से कलर लगा रहे थे कबूतरों को। नहीं, हम शॉर्ट लिस्ट कर रहे थे। हाँ, नहीं, वो जब वहाँ शॉर्ट लिस्ट और कर रहे थे कबूतर, तो वो एक मादी आई थी टैडी, एक टी। हाँ, एक टी वो भी चला, ब्लड लाइन चल रही है, एक टी। तो वो जब कबूतरी देखे ना, तो एक तरफ का एक पर नहीं, एक तरफ का दो नहीं था, तो साजी कहते हैं ये शायद इसके ना पर खींच गए किसी से। तो जब उसको चेक किया गया तो वो हमें पता ही नहीं था, सड़कों में पड़ी थी, शाम बैठ रही थी। और उसके बाद एक तरफ आपने देखा था, एक तरफ एक पर नहीं था, एक तरफ दो नहीं थे, और वो उसी सीज़न इत्तेफाक से मेरे ख्याल से उसके 49 के करीब आवर्स बने थे 4 दिन के, और नॉर्थ चैम्पियन मादी हुई थी। हाँ, वही की भी बात करो। और उसमें जो 4 रोज़ा परवाज़ें थी, उनमें एक दिन ऐसा भी आया था कि 1:30 बजे लाहौर बुक हुआ था, हम खामोश बैठे रहते कि यार बिल्कुल ऐसे ही है। इतनी शदीद गर्मी भी पड़ी थी, याद है ना? उस वो बड़ी शानदार। और उससे अगले साल फिर एक चैम्पियन हुई थी मादी, जो 3 बजे का पहाड़ा ही नहीं छोड़ती थी, लगातार 3 बजे बैठती रही है। वो साजी के घर की थी, वो कमगर मादी थी। हाँ, एक साल ये भी थी, एक साल वो थी। फिर टाइम था, बड़ा तूफान आ रहा था, एक कबूतर हमारा ऊपर था, उसको हम देखने लगे कि यार ये बैठ जाए, कलर भी वही था, सारा कुछ था। वो कबूतर आके बैठ गया, हम समझे शायद हमारे सातों कबूतर पूरे हो गए। तो ये जो मादी टैडी उस दिन रात रही थी, ये तीसरी बाजी वाले दिन आके बैठ गई। वो तो जब बैठी तो फिर हमारी नज़र पड़ी कि यार वो तो कबूतर आया नहीं, ये मादी वापस आ गई है। तो वो सीज़न उड़ी, फिर नेक्स्ट सीज़न ना फड़कों में चली गई थी टैडी मादी। बस 2 साल उड़ी, लेकिन उसको रोक लेना चाहिए था, है ना? वो बड़ी बात चाहिए था बस। वो असल में ना वो मादी एक तो 2-3 साल पुरानी हो गई थी, तो मज़ा ज़्यादा आता ना अच्छे पुराने जब कबूतर भी का। आते थे ना, 3 मादियाँ थी, 80, 108 और 96 नंबर, इनका ग्रुप बना हुआ था। ये फड़कों में भी ना कुछ 5:30, पौने 6 होते थे, पर निकल आती थी, और तीनों इकट्ठी बैठती थी आगे पीछे ना। जब इनका वो ग्रुप ऐसा बन गया हुआ था कि तीनों इकट्ठी निकलती, तीनों इकट्ठी बैठती, ये घर वाली छत से तो छत आपको पता बाहर ले गया हुआ। इकट्ठी से मुराद के बाद टाइम अलग अलग ही होता था, हाँ, लेकिन ये कि शो हो जाते थे ऊपर नीचे शो हो जाते थे ऐसे, यानी कि इन्होंने निकलते ही तकरीबन 5:30, पौने 6। और जब निकलती थी तो उसके बाद टक करके, और लाइटों पे गिजी भी बड़ी थी, इस वजह से फिर बाजी में डाल देते थे। अच्छा, इस दफ़ा जो बच्चा उड़ा यार, बड़ा बहादुर बच्चा उड़ा, बड़ा फिट उड़ा वो।
छोटा तो मेरे ख्याल कली 2 कली का तो बच्चा। 2 कली का इंशाल्लाह मुझे अल्लाह के घर से बड़ी उम्मीद है कि कल भी इंशाल्लाह 5, साढ़े 5, 6 बजे के बाद ही बैठेगा अच्छा, इंशाल्लाह। पूरी फिटनेस में बहुत ज़बरदस्त, बिल्कुल फिट है। और वो मादी बैठी यार, वो ऐसा लग रहा था कि उड़ाई नहीं है ना, वो तो बड़ी। उसका नाम डाला हुआ बालो बत्तियाँ। वो जो छत पे लड़का मावत है वो यही कहता है कि नशारी बत्तियाँ बुलंदियाँ तो उत्तों निकलेंगी, यानी कि उसका नाम ही बालो बत्तियाँ डाल दिया हुआ है। अच्छा, इसको पता मावत जो छत पे होगा उसको ज़्यादा पता होता है ना। तो मुझे बल्कि कह रहा था लाइट आना चलवाओ, यानी निकल के भाई आना लाइट आना। मैं कहा यार लाइटें चला दे। आपको पता ओवर टाइम थोड़ा सा होके बैठ गई। हाँ, वही लाइटें जल्दी बहुत सारे दोस्त कह रहे थे मादी बैठने के जी लाहौर का टाइम 8 बजे होना चाहिए। सब लाहौर का टाइम 8 बजे कैसे करें? लाहौर में जो हमारे पास कप में एंट्री होती है ना 100 छतें जैसे, उसमें 85% बेचारे वो लोग हैं जो शहरदारी में शौक कर रहे होते हैं साहब। अब 8-10 लोग जिनके ओवर टाइम बैठे हैं उनकी वजह से बाकी लोगों को तो नहीं करना। हाँ, बाकी वो बेचारे 5, साढ़े 5 बजे बिठा के खुश हो रहे होते हैं। अब बाकी अगर 8-10 लोग या 15 लोग हैं, अब उनकी वजह से तो 8 बजे का टाइम किया जा सकता है। हाँ, जो शहरदारी के शौक है वो हमारा ख़राब है। वो बेचारे तो उनको तो 5, साढ़े 5 बिठा दें तो वो चौक में कॉटन का सूट पहन के बैठते हैं कि आज 5:30 बजे कबूतर बैठे हैं। सही बात। और इससे ज़्यादा वो कर नहीं कर सकते, भी नहीं सकते। करेंगे तो उनका कबूतर ख़राब हो, आते ही नहीं। मैंने आपको बताया था एक जो शौक हो रहा है उसमें 85% बल्कि उससे भी हो सकता है ज़्यादा हो जो शहरदारी के शौक है। मेरा एक शागिर्द है, अभी ये रिसेंटली उसको प्रॉपर शागिर्द किया है, खुरम भाई और उनका बेटा है विशाल। कैवलरी ग्राउंड जब पुल नहीं चढ़ते तो राइट साइड पे एक जाल आता बिल्कुल है, आता है मेन पे ये शायद। हाँ जी, मेन पे वो वाला। अब उनकी प्रॉब्लम पता क्या है? अव्वल तो वो कहते हैं कि जी हमारे कबूतर उस्ताद जी कोशिश किया करेंगे भी 5 बजे बैठ जाए शहर में ना। हाँ, जो कबूतर उनका अड़ता है ना इर्द गिर्द बिल बोर्ड्स टावर्स पे बैठ जाएगा नहीं बैठते, पीछे को चला जाता है कबूतर, वो वापस ऊपर बुलंदी पे चला जाता है चमक देख के लाइटों की। उसके बाद अगर वो कोई आए तो कोई 9-10 बजे के करीब कोई आएगा तो वो इधर उधर रुलता खुलता होकर पहुँच जाए। कबूतरबाजी होगी बाहर की है, डेरेदारी की। डेरेदारी अभी ये डेरे पे छतें हैं ना, अकेले के लिए छतें डेरों की। कबूतर अगर सामने खड़ा भी तो उससे आके बैठ जाना। शहरदारी में अगर कोई कबूतर चला भी गया ना गलती से अंधेरे में तो उसे इधर उधर की बैठ जाना, जहाँ रोशनी ज़्यादा देखने से वहाँ पर बैठ जाए जाके। यही बात। अब डेरों पे आपको पता है डेरा बिल्कुल अलग है, एक ही छत है उसे आगे इजीली बैठ जाने। शहरदारी में तो बेचारा कबूतर पका करना मुश्किल हो जाता ये ख़याम की छत है ना, वो मतलब वहाँ पे 100% मतलब परसेंटेज है ना 100% की है बच्चों के पक्के होने की। किसी दिन कोई हाँ अब और अगर जाएगा ना तो वो लगड़ लेके जाएगा। शहरदारी में 100 बच्चा छोड़े 10 बड़ी मुश्किल से पक्के होते हैं। हाँ, ये हालात है डेरेदारी के साथ। हाँ, और मीरपुर शहर की तो वही बात है, मीरपुर शहर में तो छतें बड़ी हैं। इसी तरह वो शहरदारी जहाँ पे भी होगी वहाँ पे प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन लाहौर की प्रॉब्लम वक्री इसलिए है कि एक तो शहर बहुत ही बड़ा हो गया, फिर लाइटें और पोल्यूशन। 400 छत हो रही है। सुबह देखें आप किसी का वाले को भी देख लें 100 सवा छत है उसके पास। हालांकि कितनी सख्ती से टूर्नामेंट उड़ रहे हैं इस दफ़ा, लोग कितने परेशान हैं कि उड़ाएं ना उड़ाएं, कैसे उड़ाएं। चेतर है अभी हमने नहीं उड़ाया, अभी हमने नहीं, फिर अभी बैसाख में जाके छतें देखें 400 पे चली जाएंगी। इस जो आपके लाहौर के बीच में 400 छत है। अब 400 छत 7 कबूतर के हिसाब से 250 कबूतर आप दे लेंगे, कितना ये किलोमीटर बनता है उस एरिया में उड़ना है। ये वो है जो बड़े का पोड़ है, जो छोटे का पे वो अलग है। हाँ, ऐसे ही है। फैसल मुगल साहब भी हैं, तैमूर अवान साहब भी हैं। कामिल भाई से बातचीत कर रहे थे, मैंने कहा चलिए आप लोगों को ले लें जी लाइव। वैसे भी ये टिकटॉक पे चल रहा है, चले थे भी चले, हम टिकटॉक है। हाँ, टॉक शॉक है हम। वैसे कबूतरबाजों की भी एक ऐप होनी चाहिए, मेरा ख्याल कभी बंद ही नहीं होगी वो तो। सर वो टिकटॉक का मालिक पाकिस्तान आ जाएगा उस ऐप के लिए, उस ऐप के लिए खरी इस ऐप पे इतना झूठ चलता है। यार ये जो चाइना के उस्ताद आप कहा करते हैं, एक बात चाइना के उस्ताद इस पे तो ज़रा रोशनी डाल दें थोड़ी सी। मैं रोशनी डालूंगा, सुबह मुझे गालियाँ पड़ेंगी। नहीं हल्की हल्की थोड़ी सी क्या है ना, एक साइड की लाइट जला दें। चाइना के उस्ताद से मुराद अक्सर मैं कहता हूँ कि सर ये एक नया सिस्टम चल पड़ा हुआ है। शगिर्द पता नहीं उसने घर में कबूतर रखे हैं कि नहीं रखे, शगिर्द किया फौरी तौर पर उसको पाग दी, ख़त्म कहानी। वो बेचारे की चाहे दड़बी हो, बेसिकली ना कबूतरों बाजों की ना कैटेगरी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एक बंदे की दड़बी है, उसके साथ लगा ये दड़बी वाला उस्ताद चिड़ी मार है। अच्छा लाहौर शहर में ना हो सकता है बाहर भी हो,
लाहौर शहर में अब शागिर्द कम है, उस्ताद ज़्यादा है। एक दिन मैंने कैलकुलेशन की थी कैलकुलेटर पे, 28,000 उस्ताद थे और 900 शागिर्द हैं लाहौर में, हो सकता है बाहर भी हों। चाइना के उस्ताद यही है सर, देखे ना, एक कोई भी कट हो रहा है उसमें 400-400 शागिर्द होकर उस्तादी पग ले लेते हैं, लेकिन जहाँ बाजी उड़ाने का टाइम आता है आपके पास छाती नहीं होती। तो मैं इसलिए कहता हूँ यार ये चाइना के उस्ताद है सारे। तो सही कहते हैं वैसे, हकीकत है। बात ये ना कि यार कोई कैटेगरी तो कोई लिमिट तो होनी चाहिए। अच्छा, आप इस लिमिट से निकल रहे हैं आजकल आहिस्ता आहिस्ता? बिल्कुल नहीं करे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वरना मैं भी उसी में था। मैं तो खुद कहता था कि चाइना के जो बंदा कबूतरबाजी करता ही नहीं है प्रैक्टिकली और पग ले ली हुई है उसने, जिसने कभी उड़ाया भी नहीं, चाइना के उस्ताद ये सारे। अब आप माशाल्लाह खान साहब की है तो खैर सारा कुछ खान साहब का ही हाँ जी बिल्कुल, बताया सब और उन्हीं की ज़ेर वजह- सरपरस्ती, लेकिन ये सारा कि गुड्डू कुछ भाई होगा। की छत पे आप बहुत एक्टिव हुए ना। हाँ बिल्कुल, और ये माशाल्लाह से एक छत इधर बना ली है दरिया रावी पे, तो ये वो स्टार्ट तो अभी स्टार्ट ही है ना, समझे, अभी तो Start हुई अभी नहीं ना, रमज़ान ये आ साल गया तो था। मेरा ख्याल कैंसिल ही है वहाँ पे। हाँ नहीं इंशाल्लाह नहीं हो सकता है कि ये हाड़ के जो बच्चों का है ना इसमें वहाँ से शौक स्टार्ट है। करें, लेकिन जो असल आपकी 3 महीने से हाँ वो उधर कासिम भाई की एक्टिव, छत आपने से। 3 साल से एक्टिव है आप, हाँ कासिम भाई की छत से। करवाट वाली छत। पिछले साल पहली दफ़ा लाहौर के ना जेट के कपों में सारी एंट्री करवाई थी फर्स्ट टाइम। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने इज्जत दी सारे कपों में। अच्छा, आपको क्या डिफरेंस फील हुआ? पहले आप मतलब चले कबूतरबाजी ना करना तो एक मुंह से बात है ना, असल में तो उस वक्त भी करते ही थे। कैसे ही है खान साहब की छत पे पूरा टाइम दिया करते, क्योंकि उस वक्त में थोड़ा टाइम भी था, बच्चे भी छोटी क्लासेस में थे तो टाइम ज़्यादा दिया जाता था। मैं और आप खुद 8 साल पहले 7 साल पहले हम कितना बैठे रहते थे सारा दिन। ऐसे ही कामरान भाई, सारी जो ना ये कबूतरबाजी ये टाइम की कबूतरबाजी टाइम मांगती है। ऐसी है बस जो अब देखें ना, फॉर एग्जांपल आपके पास एक टैडी जोड़ा है, उसी के 2 बच्चे मेरे पास हैं, 2 इसके पास हैं। ये टाइम नहीं दे रहा, मैं टाइम दे रहा हूँ, तो जो टाइम दे रहा होगा उसी का रिजल्ट आएगा। ऐसे ही है। नहीं तो वहाँ पे जो कबूतरबाजी थी, खान साहब का जो घर है, हालांकि वो प्रॉपर शहरदारी नहीं है लाहौर वाली, लेकिन फिर भी वो आबादी में आ गई जगह, अब आबादी में आ गई टोटल। हाँ। और गुड्डू भाई की छत, सर गुड्डू भाई की वो जो तो छत है ना कासिम, उसके बाद मेरे ख्याल दुनिया खत्म हो जाती है। बस उसके बाद इंडिया बिल्कुल हट के छत है ना। हाँ, वहाँ देखिए आपने 100 कबूतर उड़ाना ना, तो ऊपर 100 का 100 कबूतर चुपचाप घर ही आना है वापस ना किसी ने छेड़ना नहीं है। मैंने आपको कहा ना डेरे की कबूतरबाजी अब रह गई हुई है शहरदारी से हट के। शहरदारी वाला तो बेचारा कबूतर पका करना उसके लिए मुश्किल है, इधर से चिड़ी मारने छेड़ लगा दी, उधर से लगा दी, वो नया बच्चा परेशान हो जाता है। ऐसी जो लोग लाहौर शहर में रह के शहरदारी की कबूतरबाजी कर रहे हैं ना, उनको सलूट सर है। क्या बात है, आउटस्टैंडिंग। वो उनका जो कबूतर 12-1-2 भी बैठता है ना, वो समझ लें बाहर वालों के 7-8 वाले को टक्कर दे रहा है, जो डेरेदारी जो डेरेदारी में बैठे लाहौर हैं। के इर्द गिर्द बैठे हैं। शहरदारी में पोल्यूशन, डस्ट, ठीक यार मैं हैरान हूँ कि जब ज़्यादा शदीद गर्मी होती है ना जिन दिनों में, ऐसे ही है। मतलब मौसम हम समझते हैं कि भाई आज चमक रही है धूप, ये हमारे घर से आपको याद है वो दाता साहब के मीनार ऊपर से देखते थे, वो भी नहीं नजर आ वो नजर नहीं रहे आती। थे, धुंधले नजर आ रहे थे। सर ये रावी यहाँ कि से मौसम 1.5 साफ- किलोमीटर है। हाँ। ये रावी का पुल क्रॉस करें तो टेम्परेचर चेंज हो जाता है, हाँ ऐसी कम से कम 4-5 का फर्क पड़ जाता टेम्परेचर का तो हो जाता है, मैं धूल की बात कर रहा हूँ। है, धूल मिट्टी का फर्क पड़ यहाँ जाता है। खड़े हो ना हमारी छत पे, तो मतलब शाम के टाइमों में आजकल आपको हमारी छत से आरफा टावर नजर आता है, मैंने अक्सर लाइव वीडियोस में दिखाया फेसबुक। ऐसे ही है, ऐसे ही होती है। और गर्मियों में जब तेज धूप होती है उन दिनों में दाता साहब के मीनार मुश्किल हो नहीं जाता नजर आता है, है। इतनी गर्द उड़ रही होती है। अब देखो ना सर्दियों में पोल्यूशन पहले नंबर पे पाकिस्तान का शहर लाहौर आता है दुनिया में, बल्कि उसके बाद में बम्बई वगैरह आता है, ऐसी वो है दिल्ली दिल्ली आता ना। ऐसे ही है। बहरहाल फिर भी लाहौर की कबूतरबाजी मुश्किल है बहुत मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल यार। है। ये अब्दाली चौक में किसने छत बनाई है, वो जो नया प्लाजा बना उसके ऊपर? हाँ वो बस वजह सब क्या, वो बस वो वैसे ही और नॉर्मल शौक में बंदे ने छत बनाई है, शौकीन है, ठीक है, बस वो जुड़ों की हाथ आके या महावत रखा तो हुआ है। बनाई तो उन्होंने ऐसी है जैसे उड़ाने वाली छत। वो सर बस वो शौकीन है ना, देख के बंदा उसमें एलडी से रिटायर हुआ होगा, तो बस उसने टाइम पास के लिए, फिर जिसके बाद आपको पता लेकिन सरमाया प्रॉपर शौक नहीं है वो। ना, नहीं वो शौक नहीं करेंगे, बस जोड़े रखे हुए कबूतर बाहर छोड़ लिए, पैसे है ना, सरमाया है, तो वो खूबसूरत बना दी उसने छत, हालांकि महावत भी रखा हुआ उन्होंने। मैं एक दिन वो फ़हीम के घर गया था, उसकी छत पे चढ़ा, मैंने कहा यार ये इतनी बड़ी और इतनी खूबसूरत छत, अरे जी ये छत बनी है नई है, उड़ेगी अब। शायद कोई इलाके में उड़ा उड़ू भी नहीं, बहुत पॉसिबल है। नहीं इलाका वाइज ही उड़ेगी उधर, शहर में तो हाँ, शहरदारी में। लाहौर के बड़े कपों में नहीं उड़ सकती।
तो आपकी पार्टी जो है जी जी। अब आगे क्यों नहीं टूर्नामेंट्स करवा रही, जेट के अलावा क्यों नहीं करवाती? नहीं उस्ताद जी का, बल्कि सबने मुशावरत की है मेरे ख्याल से, ये बैसाख की ना दूसरी और तीसरी इतवार उड़ाएंगे और जितनी एंट्रियाँ होंगी उतने ही इनामात होंगे। उस्ताद जी से बात हुई थी, ये मज़े की बात है। उन्होंने भी मुझे कहा है कि भी इसको यार फाइनल करके ना पोस्ट मिला दे। फैसल मुगल साहब, जैन जट साहब भी आ गए जी। जितनी एंट्रियाँ होंगी उतने इनामात होंगे, और इनामात जो है ना मैक्सिमम, यानी कि अगर इतवार को उड़ा तो मंगल नहीं तो बुध वाले दिन जीतने वाले के घर में उसके पास होंगे प्योर सारी टोटल। बिल्कुल जितनी एंट्रियाँ होते हैं ना, किसी किस्म की कोई कटौती ही नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। और मैक्सिमम 2 नहीं तो 3 दिन में पेमेंट जितने भी पोजीशन होल्डर्स हैं उनके पास होगा। ये नहीं होगा कि भाईजान आज निकाह हो गया और 2 साल के बाद रुखसती, ये नहीं होगा। फौरी रुखसती नहीं, आपने अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया, रुखसती। मुल्ला ने उस दिन, उस्ताद मुल्ला ने क्या किया, उन्होंने सीधे ही सुहागरा कह रहा निकाह हो गया, सुहागरा साल बाद में। सर जी एक साल वेट करना पड़ता है, इंसान ये भूल जाता है कि मैं चैंपियन हुआ था कि मेरी पोजीशन कौन सी थी, बंदा अपनी पोजीशन भूल जाता है। एक बंदा हमारे साथ नहीं, और हम भुगत नहीं। हाँ अभी आप देख लें, ये बनाई है आपके सामने, ये 2-2.5 लाख के रुपए की पेमेंट अभी लेनी है। खैर चले, आज कट माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया। खैर कट अच्छा हो गया माशाल्लाह, ठीक हो गया, वहाँ बड़ी खुश गई है, रोज़ों में कटा खा लिया उन्होंने, देखा कि तंग आया तो यासिर भाई कह रहे थे, कह रहे यार मैं तो हरा खा के बिरयानी पालक खा के ना तंग आ गए। हाँ चलिए सर, थैंक यू वेरी मच। आप फ़ोन सुन लें, घर से फ़ोन भी आया हुआ। हाय यार मज़ा तो आ रहा है वैसे लाइव का। कौन कौन है? शहाब आरिफ साहब, शहाब आरिफ साहब आप कहाँ से भाई? आरिफ भाई, और कौन कौन है हमारे साथ? जैन भाई भी आए थे, मोहम्मद ज़ुबैर राजपूत। ज़ुबैर भाई कैसे हैं? ठीक है, 910 लाइक्स हो गए। टिका के लाइक मारें तो पता लगे हमें भी। हाँ जी, चेक रिक्वायरमेंट्स, गो लाइव फॉर 330 मिनट्स, सेपरेट डेज, 1 डे हो गया। वाह जी वाह, दिशान कैसे हैं भाईजान, कैसे हैं? ठीक हैं। किस चीज़ के? चौधरी मुनव्वर, चौधरी आफ्ताब मुनव्वर। दौरा जब दिया ना तो वाह जी, सोसाइटी में जला दी, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो आगे वाला बाग चाहिए, वो दे दिया। वो तो बाग कमों का वो ले लिया, वो आज तकरीबन के 10 रुपये का, इसमें उसकी 5 लीटर जो उसकी 4 वाले करा के वहाँ पर रखा अभी
यार लाहौर में तो वैसे ही माहिरीन कहते हैं कि जी नॉर्मल एज जो है ना उससे भी 5-7 साल कम हो गई इंसान की उम्र, इतनी पोल्यूशन है। लाला जी हमारे माँ बाप की छोटी उम्र थी। साल हो गए ना, 18 की बात है 5 से 6 साल। जी बेटा। अच्छा 18 में जब हुआ ना तो वाले साहब बताते थे कि इंडिया में कुंदरकी में वो जब स्कूल जाया करते थे अच्छा। तो एक माइक होता था मोटा सा चौड़ा सा डड्डू टाइप, कहते बस वो पूरे स्कूल में एक माइक और बड़ा सा एक स्पीकर लगा होता था जिस पे असेंबली हुआ करती थी। यार उस वक्त हमने सोचा भी नहीं था कभी मोबाइल भी ईजाद होंगे। वो दादाजी के बताया करते थे 75 खाने बनाए हुए थे, यूं कबूतर रखे हुए थे, ये मतलब इंडिया की बातें बताते थे। 70-75 साल तो कब हुआ था 50 साल का पाकिस्तान? 97 में, 97 और 60 और 17 70 साल तो यही लगा लेना। 73-74 साल 75 साल की तो उम्र हुई है। तो इतनी उम्र तो मेरा ख्याल चले इतनी नॉर्मल वैसे होनी चाहिए इंसान की, लेकिन हमारी दादी मतलब दादी हमारी वाले साहब के जाने से 2-3 साल पहले फौत हुई। शहर में उम्र कम है, हकीकत है। अब माशाल्लाह हम जाते हैं ना मीरपुर चले गए, खारियाँ, गुजरात, 80-90 साल की पैदल। हाँ, और ऐसे ऐसे बता रहे हो तो मैं इन्ने साल का हो गया, मैं इन्ने साल का, और तुसी तो शहरी बच्चे हो, तुहाडे कोल आया नहीं होता उन्नी। अच्छा बिस्ती सी भी फील हो रही है कि वाकई हमसे कुछ नहीं होता। चलें गाइस मैं तो चलता हूँ, फिर इंशाल्लाह होती है बात। अल्लाह हाफिज़।